आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में धारा 370 को लेकर उठे हंगामे की, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के स्पीकर ने विधानसभा से बीजेपी के विधायकों को मार्शल्स के जरिए बाहर निकलवा दिया है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर एक बार फिर राजनीतिक तूफान आ गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली में उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो रेजोल्यूशन लाया है उसमें 370 का कहीं जिक्र ही नहीं है। और आखिर में आपको पर्यटन से जुड़ी हुई खबर दिखाएंगे, जिसमें जो हाउस बोट ओनर हैं उनके साथ टूरिज्म सचिव ने एक बैठक की है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आश्वासन दिया है। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और उमर अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री यहां पर बन चुके हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले जितनी भी पार्टियां थी, खासतौर पर घाटी की पार्टियां थी, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था और खासतौर पर घाटी की पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो वो धारा 370 को एक बार फिर वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में रेजोल्यूशन लेकर आएंगी। खास तौर पर उमर अब्दुल्ला ने जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो विधानसभा का सत्र का पहला सेशन होगा उसमें वो धारा 370 का रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आएंगे। ऐसे में अब सरकार बन चुकी है और जो विधानसभा सत्र 4 नवंबर से यहां पर शुरू हुआ है उसमें 4 नवंबर से ही यहां पर धारा 370 का मुद्दा जो है वो उठ गया है। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही जब स्पीकर का चुनाव हुआ उस दौरान जो पीडीपी के विधायक थे उन्होंने उन्हें मुबारकबाद देते हुए धारा 370 को लेकर एक रेजोल्यूशन जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन उसके बाद यहां पर काफी हंगामा देखने को मिला। उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी यहां पर पीडीपी के जो विधायक थे उन पे कटाक्ष की और कहा कि ये जो रेजोल्यूशन वो लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं कैमरास को दिखाने के लिए लेकर आए हैं और अगर वो रेजोल्यूशन लाना भी चाहते थे तो वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात कर सकते थे। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसका नतीजा जो है वो चुनावों में लोगों ने यहाँ पर दे दिया है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पीडीपी के विधायक यहाँ पर रेजोल्यूशन लेकर आए थे, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो रेजोल्यूशन जो है वो 370 को लेकर आएंगे। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी यहाँ पर एक रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आई। उनके डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी विधानसभा में इस रेजोल्यूशन को लेकर आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने की बात जो है उसका एक रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर विधानसभा में यहाँ पर रखा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एक बड़ा हंगामा जो है वो शुरू हो गया और यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने विधानसभा में धरना भी दिया। साथ ही साथ विधानसभा में नारेबाजी जो है वो भी की गई और उसके बाद बीजेपी का जो पार्टी हेडक्वार्टर है जम्मू में वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। लेकिन आज जब विधानसभा शुरू हुई तो बीजेपी के विधायकों ने सुबह से ही प्रदर्शन करना जो है वो यहां पर रेजोल्यूशन के खिलाफ शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान जो इंजीनियर रशीद के भाई हैं जो लांगेट सीट से जीत कर आए हैं उन्होंने यहां पर धारा 370 को लेकर एक पोस्टर जो है वो यहाँ पर वो ले आए, जिसको लेकर यहाँ पर बीजेपी के विधायक जो हैं वो आग बबूला हो गए और बीजेपी के विधायक जो हैं वो वेल में आ गए और दूसरी तरफ से इंजीनियर रशीद के जो भाई हैं खुर्शीद लोन वो भी वेल में यहाँ पर आते हुए नजर आए। जिसके बाद बीजेपी के विधायकों ने उनसे ये बैनर जो है वो छीनने की कोशिश की और बैनर छीनने के बाद उन्होंने इस बैनर को फाड़ दिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से यहाँ पर काफी धक्का मुक्की देखी गई। इस तरह की स्थिति को देखते हुए जो स्पीकर हैं उन्होंने यहाँ पर मार्शल्स को कहा कि जो बीजेपी के कुछ विधायक हैं उनको विधानसभा से यहाँ पर बाहर कर दें, जिसके बाद यहाँ पर मार्शल्स ने बीजेपी के विधायकों को विधानसभा से लेते हुए वो उनको बाहर ले गए। लेकिन उसके बाद काफी हंगामा जो है विधानसभा में भी देखा गया और बीजेपी जो है वो यहाँ पर काफी नाराज हो गई। खासतौर पर स्पीकर ने जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों को बाहर निकाला उससे बीजेपी जो है वो काफी नाराज है। और आज जो यहाँ पर विधानसभा है उसमें जो इंजीनियर रशीद के भाई हैं खुर्शीद लोन उन्होंने यहाँ पर धारा 370 को लेकर एक अलग से रेजोल्यूशन जो है वो भी लाया है और उस रेजोल्यूशन में जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं 2 और साथ ही साथ सज्जाद लोन और पीडीपी के जो विधायक हैं उन्होंने भी साइन किए हैं और उन्होंने कहा है कि धारा 370 जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में जम्मू कश्मीर में वापस जो है
वो यहाँ पर आना चाहिए। ऐसे में जो दूसरी तरफ यहाँ पर सरकार थी, सरकार ने जो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन लाया था उसको एक तरह से अब यहाँ पर हाईजैक करने के लिए इंजीनियर रशीद के भाई ने धारा 370 का जिक्र जो है वो भी इसमें यहाँ पर कर दिया। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक यहाँ पर जंग जो है वो शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कई तरह के आरोप जो हैं वो यहाँ पर सरकार पर और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर यहाँ पर लगा रही है और कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो इस रेजोल्यूशन के साथ है या नहीं साथ है, उसके बारे में वो यहाँ पर क्लियर करें। और बीजेपी जो है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर कर रही है और बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे ये जो एजेंडा है पाकिस्तान का परस्त एजेंडा उसको कभी यहाँ पर लागू जो है वो नहीं होने देंगे। ऐसे में असेंबली में एक बड़ा हंगामा जो है वो देखा गया है। लेकिन जिस तरीके से धारा 370 का रेजोल्यूशन आया है उसको लेकर अब जम्मू में जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, साथ ही साथ गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो भी यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और गोरखा समाज के लोगों ने एक प्रदर्शन जम्मू में किया है और उन्होंने कहा है कि जो हक उनको 75 सालों के बाद यहाँ पर मिला है उसको एक बार फिर से छीनने की कोशिश की जा रही है। दरअसल वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, गोरखाज और साथ ही साथ जो वाल्मीकि थे उनको जम्मू कश्मीर में पिछले 75 सालों से रहते हुए कोई भी अधिकार नहीं थे। लेकिन 5 अगस्त को जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से गई तो उनको उनके सारे अधिकार मिल गए। इस बार जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं उन्होंने विधानसभा में यहाँ पर वोटिंग भी किया है। ऐसे में वो यहाँ पर साफ तौर पर ये जो रेजोल्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, खासतौर पर सरकार की तरफ से लाया गया है उससे वो नाराज है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का रेजोल्यूशन जो है वो इसको एक्सेप्ट जो है वो किसी भी सूरत पे यहाँ पर नहीं कर सकते और उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया है। लेकिन साफ तौर पर धारा 370 को लेकर राजनीतिक जंग जो है वो जम्मू कश्मीर में छिड़ गई है और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये जंग जो है वो आगे बढ़ेगी और यहाँ पर एक दूसरे पर कई तरह के बड़े आरोप जो है वो राजनीतिक दल लगाते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा खेले गए एक बड़े सियासी दांव की। दरअसल जम्मू कश्मीर की असेंबली जिस दिन से शुरू हुई है उसी दिन से धारा 370 का मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में यहाँ पर गरमा गया है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहले दिन जिस तरीके से पीडीपी के विधायक यहाँ पर धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन लेके आ गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला और उनकी जो सरकार है वो बैकफुट पे यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही थी। और जिस तरीके से पीडीपी के विधायक ने रेजोल्यूशन लाया था उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि उनको पीडीपी के विधायक पर गर्व है जिस तरीके से वो धारा 370 का रेजोल्यूशन लेकर आए हैं और धारा 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं। और उस दौरान पीडीपी के विधायक का समर्थन जो है वो यहाँ पर सज्जाद लोन और साथ ही साथ इंजीनियर रशीद के भाई और जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट विधायक थे उन्होंने भी यहाँ पर किया था। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार को साफ तौर पर राजनीतिक नुकसान जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार ने यहाँ पर देरी नहीं की। जिस दिन यहाँ पर ऑब्जेक्शन थी उसके अगले दिन ही यहाँ पर विधायक में उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के जरिए एक प्रस्ताव जो है वो विधानसभा में लाया और उस प्रस्ताव में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं 5 अगस्त 2019 को इंसाफ नहीं हुआ है और उनकी बात जो है वो यहाँ पर नहीं सुनी गई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, उसका प्रस्ताव यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर लेकर आ गए। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि इस प्रस्ताव में कहीं पे भी धारा 370 की बात जो है वो यहाँ पर नहीं कही गई थी। और इसमें खास बात ये भी थी कि उमर अब्दुल्ला ने जो ये प्रस्ताव लाया वो उन्होंने अपने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के जरिए यहाँ पर लाया, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू रीजन से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने उनको डिप्टी सीएम जो है वो जम्मू रीजन से एक तरह से बनाया था। ऐसे में जम्मू रीजन में किसी तरीके का यहाँ पर कोई रोष ना हो और ये जो वो यहाँ पर रेजोल्यूशन ला रहे हैं उसे एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसको लेकर उन्होंने सुरेंद्र चौधरी को यहाँ पर आगे किया और उनके जरिए इस प्रस्ताव को विधानसभा में यहाँ पर पेश किया। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला जो हैं जिस तरीके से यहाँ पर पीडीपी धारा 370 के मुद्दे को विधानसभा में उठाना शुरू हो गई थी, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं सोचा कि ये जो राजनीतिक नुकसान जो है उनको यहाँ पर हो सकता है। और उमर अब्दुल्ला ये पहले से ही जानते थे कि अगर वो रेजोल्यूशन ले भी आते हैं तो इससे यहाँ पर केंद्र सरकार में
इसको एक्सेप्ट करवाना, अप्रूव करवाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार ये रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर लेकर आ गए, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक दाव जो है वो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने खेला है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में धारा 370 का मुद्दा जो है वो यहाँ पर गर्मा गया है। गहमा गहमी जो है वो देखी जा रही है। जो दूसरे विधायक यहाँ पर हैं, इंजीनियर रशीद के भाई हैं, अब वो सीधे तौर पर धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन ले आए हैं और बीजेपी जो है वो यहाँ पर हंगामा कर रही है। लेकिन साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला एक तरह से साइड से निकले हैं। उन्होंने यहाँ पर जो सरकार है उसके जरिए एक मैसेज दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए स्पेशल स्टेटस जो है वो यहाँ पर चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ये बिल्कुल नहीं कहा है कि धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर वापस आनी चाहिए। ऐसे में एक बड़ा राजनीतिक दाव जो है वो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने खेला है और अब ये प्रस्ताव अगर दिल्ली जाता है तो इसमें भी कहीं भी 370 की बात जो है वो यहाँ पर नहीं होगी और कहीं ना कहीं दिल्ली में पहले ही जो स्टेटहुड का प्रस्ताव है वो भी उमर अब्दुल्ला यहाँ पर भेज चुके हैं। ऐसे में अब किस तरीके से उमर अब्दुल्ला को इस पे रिस्पांस जो है वो दिल्ली से मिलता है वो देखना होगा, लेकिन साफ तौर पर एक बड़ा राजनीतिक दाव जो है वो उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर विधानसभा में खेला है। लेकिन अभी फिलहाल जो धारा 370 का मुद्दा है इसको लेकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में भारी हंगामा देखा जा रहा है। लगातार सभी विधायक जो हैं इसमें हंगामा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो सरकार रेजोल्यूशन लेकर आई है उसमें धारा 370 का कहीं भी जिक्र नहीं है। आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लेकर। हर साल जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और सैकड़ों की तादाद में पर्यटक जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। लेकिन देश भर से जो भी पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचता है उसकी ख्वाहिश रहती है कि वह जो यहाँ पर हाउस बोट है उसमें एक रात जो है वो ज़रूर काटे। इसके साथ ही साथ शिकारा राइड जो है वो लेक में यहाँ पर ज़रूर ले। ऐसे में जो हाउस बोट ओनर्स हैं उनको पिछले लंबे समय से यहाँ पर कई तरह की दिक्कतें जो है वो हो रही थी और अब इन हाउस बोट ओनर से यहाँ पर जो टूरिज्म सचिव हैं उन्होंने एक मीटिंग जो है वो यहाँ पर की है और उनकी जो अलग अलग दिक्कतें हैं उनको यहाँ पर जाना है। इससे पहले जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने भी यहाँ पर जो प्रोमिनेंट लोग थे जिसमें हाउस बोट ओनर भी थे उनसे एक बैठक की थी और उनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर जाना था, जिसके बाद ये पहली मीटिंग जो है वो यहाँ पर टूरिज्म सेक्रेटरी के साथ इन हाउस बोट ओनर्स की हुई है और हाउस बोट ओनर्स ने कई बातें जो हैं वो यहाँ पर टूरिज्म विभाग को कही है। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि जो हाउस बोट की सुरक्षा को लेकर एक व्यापक नीति जो है वो टूरिज्म विभाग को यहाँ पर बनानी चाहिए और जो हाउस बोट का बिजनेस है उसके लिए वन विंडो सिस्टम जो है वो भी उनको यहाँ पर तैयार करना चाहिए ताकि हाउस बोट ओनर जो हैं उनको अलग अलग तरह की परेशानियां जो हैं वो यहाँ पर ना हो। इसके साथ ही साथ हाउस बोट ओनर्स का जो लाइसेंस रिन्यू होता है उसमें उनको कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि इसमें भी उनको रियायत जो है वो मिलनी चाहिए और खास तौर पर जो हाउस बोट ओनर हैं वो सालों से कह रहे हैं कि उनको उनके हाउस बोट जो हैं उनको रिपेयर करने की इजाज़त जो है वो यहाँ पर दी जाए ताकि ये जो हाउस बोट हैं ये यहाँ पर तबाह ना हो जाएं। इसके साथ ही साथ जब झेलम नदी में यहाँ पर फ्लड आया था और हाउस बोट जो डैमेज हुए थे उसमें जो यहाँ पर हाउस बोट मालिक थे उनके पुनर्वास की बात जो है वो भी यहाँ पर की गई है। इसके साथ हवाई अड्डे और जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हाउस बोट्स के लिए काउंटर जो है वो इन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार से मांगे हैं। ऐसे में जो हाउस बोट ओनर हैं उनके लिए यहाँ पर पिछले कई सालों से कई तरह की दिक्कतें जो है वो यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है वो उनको ज़रूर पिछले कई सालों से आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक उनके लिए कोई भी ठोस काम जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाया है। ज़रूर यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने जब यहाँ पर न्यू पॉलिसी यहाँ पर लाई थी 2021 में, उसमें यहाँ पर उन्होंने जो हाउस बोट ओनर है उनको रिपेयर करने की इजाज़त एक तरह से देनी थी, लेकिन वो भी पॉलिसी जो है वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। लेकिन अगर हम आपको जम्मू कश्मीर में हाउस बोट्स की बात बताएं तो 1982 में यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर पूरी तरह से हाउस बोट नए बनाने की जो है वो पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी हाउस बोट जो है वो नहीं बना है। और उस समय जम्मू कश्मीर में 3500 हाउस बोट हुआ करते थे, लेकिन अब ये हाउस बोट जो है उनकी तादाद मात्र 700 के आसपास जो है वो यहाँ पर रह गई है। और इसके साथ ही साथ 2010 में जो यहाँ पर कोर्ट थी उसने यहाँ पर पूरी तरह से जो किसी भी तरह की रिपेयर हाउस बोट में होती है उस पर यहाँ पर रोक लगाती थी, जिसके बाद कई तरह का नुकसान यहाँ पर लोगों को होता था। अगर हम बात करें कश्मीर घाटी में हाउस बोट्स की तो कश्मीर घाटी में झेलम नदी, डल लेक और नगीन लेक में 700 के आसपास हाउस बोट्स हैं और हर साल
भारी संख्या में जो यहाँ पर पर्यटक हैं वो हाउस बोट में आकर यहाँ पर रहते भी हैं। लेकिन ये जो हाउस बोट हैं यहाँ पर साफ तौर पर कोर्ट का कहना था कहीं ना कहीं इसकी वजह से यहाँ पर जो लेक्स हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। जो यहाँ पर नगीन लेक है उसमें बताया गया था कि इंक्रोचमेंट वहाँ पर बड़ी तादाद में बढ़ी है। सीवेज का जो अलग अलग वहाँ पर जो नाले हैं वो वहाँ पर आते हैं, उसकी वजह से लेक्स को यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी रोक जो है वो वहाँ पर लगाई गई थी। लेकिन अब एक बार फिर जो पर्यटन विभाग है वो सामने आया है, हाउस बोट ओनर से यहाँ पर बात हो रही है। ऐसे में जो हाउस बोट ओनर की जो यहाँ पर जायज़ डिमांड्स हैं जिसे कह सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं पर्यटक विभाग यहाँ पर पूरा करे, उसके बारे में एक पॉलिसी जो है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो एक तरह से जो हाउस बोट हैं, जो जम्मू कश्मीर का हेरिटेज है, वो यहाँ पर बच सके। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर वो सारी खबरें दिखाएं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ देश के लोगों को जानना ज़रूरी है। ऐसे में आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।